हेलो विद्यार्थियों, आज फिर स्वागत है आपका विद्या स्टडी के चैनल पर। चलिए और हम इससे अगला वाला सवाल करते हैं। चलिए हम देखते हैं। तो अभी तक हमने इस प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल कर लिया था और हमने कहा था कि आप दूसरा और तीसरा करके देखना, अगर ना बने तो फिर हमें बताना। चलिए तो इसी क्रम में जैसे कि आप देख रहे हैं, प्रश्न क्रमांक दूसरा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q-1, 6q-3, 6q-5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। चलिए तो इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आप बुक में से देख लेना। क्वेश्चन 2 है, तो इसमें अपन को सिद्ध करना है। जैसे कि अपन देख रहे हैं, अपन को सिद्ध करना है कि 6q-1, 6q-2 6q-3, 6q-5 धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या है? धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो अपन ने जो यूक्लिड विभाजन थ्योरम देखा था वो था क्या? a बराबर bq-r। तो यहाँ से हमें ये डिसाइड करना है कि a क्या है। a तो अभी है नहीं फिलहाल, q यानी q के साथ अभी अपने पास क्या है? 6। तो b का मान क्या हो जाएगा? अपने पास 6 हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमें। तो इसके लिए हम मान लेते हैं, माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जहां b बराबर कितना? 6। ये हमें कैसे पता चला कि b का मान क्या है? 6। देखिए तो सवाल में ही लिखा है, सिद्ध कीजिए कि 6q-1, 6q-3 विषम पूर्णांक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने b कितना ले लिया? 6 ले लिया। और यहाँ पे जो r बचेगा अपने पास वो क्या होगा? यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कि जहां r इक्वल, यानी कि r, जब हमने इक्वल विभाजन प्रमेय देखी थी तो इसमें अपनी कंडीशन क्या थी कि जो r का मान है वो क्या होगा? 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर होगा और b से छोटा होगा। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, b से क्या होगा? छोटा होगा। तो जब b अपने पास क्या है? 6 है, तो अपने r का मान क्या होगा? 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि कहाँ तक होगा? b से छोटा होगा, मतलब 6 से छोटा होगा, मतलब 5 तक होगा। चलिए तो हाँ, r अपने पास आ गए हैं। तो यहाँ पे लगा देते हैं हम क्या? यहाँ पे हम लगाते हैं इक्वल विभाजन प्रमेयिका, क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि अध्याय फर्स्ट में, पूरे अध्याय में यही प्रमेयिका लगेगी। चलिए तो लगा देते हैं। क्या थी? हमने देखा था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। देखिए इसको हमने प्रमेयिका को पहले सवाल में अच्छे से समझाया भी था, इसका कथन लिखवाया था और इसका सूत्र भी याद करवाया था। तो उस वीडियो को देख लेना या फिर अपनी बुक में से नोट डाउन कर लेना। चलिए तो लगा देते हैं। क्या थी हमारे पास? हमारे पास थी a बराबर bq-r और कंडीशन थी r डज नॉट इक्वल 0। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अपने पास a तो अभी फिलहाल है नहीं कुछ। तो चलिए यहाँ पे हम बारी बारी से जो r के मान है इस समीकरण, चलिए इसको दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1। तो समीकरण 1 में हम बारी बारी से r के मान रखते जाते हैं। तो अपन यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में r बराबर 0 रखने पर, ठीक है, तो अपने पास क्या आ जाएगा? अपने पास आ जाएगा a बराबर, b का मान क्या है अपने पास बच्चों? 6 है, तो यहाँ पे 6 रखेंगे। और q मैंने पहले ही बताया था कि इक्वल विभाजन में क्या है? q है ये भागफल, q क्या है बच्चों? भागफल, और r क्या है? शेषफल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें भागफल अभी नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 6q धन r का मान कितना रखना हमें? स्टार्ट में 0।
सबसे पहले 0 फिर 1 फिर 2 ऐसे बारी बारी रखेंगे, बिल्कुल इजी सवाल है। तो यहाँ पे हमने 0 रखा तो a बराबर कितना आया 6q, और 6q क्या है 6q सम संख्या है। देखिए यहाँ पर 6q में जब हम 2 का भाग लगाएं, सम वैसे सबको पता है कि जिसमें 2 का भाग चला जाता है, तो 2 तिया 6, ये 3 बार डिवाइड होता है, इसलिए क्या है ये सम संख्या है। चलिए तो इसको दे देते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब क्या रखेंगे समीकरण 1 में r बराबर 1 रखने पर, तो अब लिखते जाएंगे कि r बराबर 1 रखने पर, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना a बराबर 6q धन r के स्थान पे कितना रखना आपकी बार 1 रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा a बराबर 6q धन 1। बताइए ये क्या है। अच्छा एक कॉन्सेप्ट देख लीजिए, यहाँ पर क्या होता है कि जब हम कोई, ये तो हमने देखा कि ये सम है, जब हम सम में कोई विषम जोड़ते हैं, ठीक है बच्चों, क्या करते हैं सम में कोई विषम जोड़ते हैं। मान के चलिए क्या था हमारे पास सम था और ये क्या है विषम है, ये क्या है विषम है। जब हम किसी भी संख्या सम में विषम जोड़ते हैं तो हमें विषम मिलती है। देखिए कैसे, जैसे कि कोई सम संख्या थी 6 ही मान लीजिए, ठीक है बच्चों, और हमने विषम क्या जोड़ा इसमें 3 जोड़ा, तो इसका योग जो निकलेगा 6 3 9, जो कि क्या है विषम है, ऑलरेडी विषम है, ठीक है। तो जब हम सम में सम जोड़ेंगे तो सम निकलेगा और सम में विषम जोड़ेंगे तो विषम निकलेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास क्या a बराबर 6q धन 1, इसको हम बोल सकते हैं इक्वेशन थर्ड। अब हम क्या रखेंगे बच्चों r बराबर नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपने पास 2, r बराबर 2 रखने पर ये मान कहाँ रख रहे हैं हम, ये मान रख रहे हैं हम क्या समीकरण 1 में। चलिए तो रख देते हैं a बराबर 6q धन, अब की बार क्या है 2, क्या रखना है 2। तो यहाँ पे हमने देखा 6q धन 2, तो यहाँ देखते हैं ये तो पहले से क्या था, ये तो सम था, क्या था ये था बच्चों सम, और प्लस किया हमने सम। तो अब आप बताइए सम में जब हम सम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, सम ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे हमने 2 में 2 जोड़ा तो इक्वल 4 मिला, जो कि क्या है सम संख्या है, ठीक है। तो ये क्या मिला हमें सम, इसको हम नेक्स्ट समीकरण दे देते हैं, यानी कि समीकरण नंबर 4। बिल्कुल इजी सवाल है, सरल सवाल है, लेकिन हाँ ये ध्यान दीजिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, अच्छा 10th की दृष्टि से, और ये तो बार बार एमपी बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन रहा है, ये बार बार पूछते हैं। चलिए तो नेक्स्ट स्टेप में इसी में हम रख देते हैं क्या r बराबर 3 रखने पर, तो क्या हो जाएगा a बराबर 6q धन 3। अब तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे सम है और ये विषम है, तो सम प्लस विषम। अच्छा चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं सम प्लस विषम इक्वल में क्या मिलता है हमें विषम मिलता है, क्या मिलता है विषम। और यहाँ पे सम प्लस सम जोड़ा तो क्या मिला था हमें सम। लिख लीजिए, आप भी लिख लीजिए इक्वेशन में, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे भी लिख सकते हैं आप। ये क्या हो रहा है सम प्लस विषम इक्वल क्या निकलेगा, ये निकलेगा विषम, ठीक है। हाँ इसी क्रम में आगे अगला मान रख देते हैं 4 रख देते हैं अपनी बार, तो अपन क्या बोलेंगे समीकरण 1 में r बराबर 4 रखने पर, कितना रखने पर बच्चों 4, जब हम 4 रखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा a बराबर 6q धन 4, और यह भी वही कॉन्सेप्ट। अच्छा इसको इक्वेशन नहीं दिया हमने, हाँ चलिए दे देते हैं, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 5, हाँ परफेक्ट है। ये हो जाएगा हमारा कितना 6, समीकरण ज़्यादा आ रहा है इसमें, चलो कोई बात नहीं है। हाँ यहाँ पे अब अगला नेक्स्ट हो जाएगा अपने पास r बराबर 5 रखने पर, तो जब हम 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, हाँ थोड़ा सा इसको देख लीजिए, ये भी क्या निकलेगा ये सम ही निकलेगा, क्योंकि हमने क्या किया सम प्लस सम इक्वल सम, ठीक है। चलिए
अब थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, रह गया है, ठीक है। तो ये तो चलिए इसको मैं रफ कर देता हूँ। हाँ, अब अगली बार क्या रखेंगे हम, r बराबर 5 रखने पर, r बराबर कितना रखने पर बच्चों, 5, तो रख दीजिए a बराबर, b का तो मान 6 है, 6 q धन r का मान कितना रख रहा है 1, 5, तो ये क्या हो जाएगा, ये सम है और ये विषम है, तो विषम मतलब कि हम इसे डायरेक्टली बोल सकते हैं, ये क्या है हमारा, विषम है, पद क्या है ये, विषम। इसको दे देंगे अगला समीकरण, मतलब कि 7, समीकरण 7। तो अब हमें चूंकि सिद्ध करना था कि दर्शाइए कि 6q धन 1, 6q धन 3, 6q धन 5 धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। चलिए तो हम देखते हैं समीकरण कौन कौन से सम आए। सम तो हम मतलब नहीं, हमें क्या चाहिए, विषम चाहिए, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना, हमें क्या चाहिए, विषम वाले समीकरण। तो पहला तो सम था, ये हमारे काम का नहीं है, ये क्या था, ये सम था, लिख लीजिए ये सम था, तो सम को छोड़ दीजिए, जो विषम है उनको ले लीजिए। ये आ जाएगा अपने पास समीकरण 3, समीकरण 5 आ जाएगा और समीकरण 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, बच्चों कि समीकरण 3, समीकरण 5 एवं समीकरण 7 से स्पष्ट है कि 7 से स्पष्ट है कि स्पष्ट है कि 6q धन 1, 6q धन 3 एवं, या तथा कर लीजिए यहाँ पर, तथा 6q धन 5 धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये हमारा सवाल प्रूव्ड हो गया, यही हमें सिद्ध करना था। तो चलिए बच्चों, ये सवाल था जो कि बिल्कुल सरल है, और इसे आप 1-2 बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल सरल सवाल है और परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है। चलिए तो इसी क्रम में अगला सवाल पहले, हाँ इसमें देख लीजिए, अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट्स करके ज़रूर बोलिएगा और बताइए कि हमें वीडियो कैसा लगा, जिससे हमारा उत्साह बढ़ेगा और हम आगे पढ़ाने की कोशिश करेंगे। चलिए बच्चों, ठीक है, धन्यवाद, जय भारत।